अगर मिस्टर शाह की पत्नी को और समधन को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो आज ये कहानी खत्म करते हैं। सूर्य, मैं आपकी दोस्त बनी। भले ही आप मेरे 3 बच्चों के पिता हैं, भले ही हमारे बीच में 25 साल की शादी है, भले ही हम उम्र के इस पड़ाव में हैं, पर फिर भी इस समाज में एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे कान खोलकर बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें इस घर में मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है? हाँ है। मेरी डांस एकेडमी में तुम्हारे पति का कैफे है, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है? हाँ है। तो एक काम करो, अपना सारा का सारा सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। क्योंकि मैं तो अपने बापूजी और बच्चों को छोड़ के जाने से रही। और आप भी अपना सामान जरा बांध लीजिए और मेरी डांस एकेडमी में से अपने कैफे को निकाल लीजिए। सूर्य, आपने काव्या से शादी की है तो उसका थोड़ा फल आपको भी चखना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस के साथ साथ याददाश्त भी चली गई है क्या तुम्हारी? कारखाना बापूजी का है और इस घर में तुम्हारे साथ साथ मेरा और वी का भी हिस्सा है। कारखाना बापूजी का है, पर वहां पर जो वर्क परमिट आई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की आई, तुम्हारे पति के नाम की नहीं। मगर कागजातों पे हम तीनों के नाम मौजूद हैं। लेकिन तकलीफ के कागजात में सिर्फ तुम्हारा नाम है काव्या। तकलीफ तुम्हें है ना, तो यहाँ क्यों रुकी हो? जाओ ना, मेरे घर और मेरे कारखाने से बाहर निकलो, तुम भी और तुम्हारे पति भी। मैं बुरी हूं, मैं चालू हूं, मेरा चरित्र खराब है। मैं अपने पुराने पति को उसकी नई पत्नी से चुराना चाहती हूं। घर में बात नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उनसे कैफे खुलवाया है ताकि हम वहां छुप छुप के बात कर सके। हाँ हूं मैं बुरी, लेकिन तुम तो अच्छी हो ना काव्या। तो उठाओ अपने पति को और निकलो, निकलो इस घर से बाहर। कल के कल मुझे मेरा घर और मेरा कारखाना खाली चाहिए, समझी तुम? तुम यहाँ रुकी तो हो सकता है शायद मैं तुम्हारा पति चुरा लूं, या फिर हो सकता है मैं आपके समधी को भिखारी बना दूं। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। और तुम इस घटिया औरत के साथ इस घर में क्यों रहना चाहती हो? तुम तो बहुत अच्छी हो ने काव्या। चलो 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 चलो, पति को अटैची में बंद करो, अटैची को उठाओ और भागो इस घर से बाहर। और आप भी अपनी सहेली के साथ जाइए, सामान बांधने में उसकी मदद कीजिए। जाइए, सबके सब जाइए, निकलो इस घर से बाहर। कल सुबह तक ये कहानी खत्म। अनुपमा क्या कह रही है ये तू? बा, इस वक्त मुझे जो सही लग रहा है ना, मैं बस वही बोल रही हूँ। थक गई हूँ इन दोनों के ताने सुनते सुनते। जब देखो तब ताने, जब देखो तब इन दोनों से अपना चरित्र का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मैं तो ये रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ गई थी, पर ये लोग हैं कि आगे बढ़ने ही नहीं देते। आगे थोड़ा सा बढ़ती हूँ कि मेरा पैर पकड़ के पीछे खींचने लगते हैं। गलती हो गई मुझसे कि काव्या के पति ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने मदद कर दी, अब नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया सम्मान। अब बांधो अपना सामान और गेट आउट। और राखी बहन, आपको इस घर के स्टैंडर्ड से जरा तकलीफ थी ना,
तो ले जाइए अपने समधी और समधन को अपने घर में और बढ़ा दीजिए इनका स्टैंडर्ड। माय हाउस। क्या हुआ, अपने घर में नहीं रख पाएंगे? तो एक काम कीजिए, इन्हें कहीं सड़क पे छोड़ दीजिएगा। और तुम क्या देख रही हो, समझ में नहीं आ रहा है? अनुपमा, हर घर में झगड़े होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को घर से बाहर निकाल दे। स्पेशली ऐसे टाइम पे जब हम दोनों के पास जॉब नहीं है, ऊपर से घर और कैफे भी नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वो तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। यही तो आपकी गलती है कि आपने कभी भी कुछ नहीं कहा। जब आपको कहना चाहिए था तब भी आपने कुछ नहीं कहा। ना ही आप अपनी पत्नी को चुप करा पाए और ना ही अपनी समधन को समझा पाए। आप कुछ बोलिए ना अनुपमा को। नहीं लीला, किसी और को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट डू दिस अनुपमा, प्लीज डोंट डू दिस। हम कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? वी की सारी सेविंग्स उसने कैफे में इन्वेस्ट कर दी है। डोंट डू दिस। अनुपमा को काव्या बना के कैसा लगा? काव्या, तुम्हें और राखी बहन को मेरे अच्छे होने से बहुत तकलीफ थी ना? बार बार लगातार मुझे ताने देते रहे। लो, बन गई मैं बुरी। अच्छा लगा। अच्छे लोगों को इतना भी मत सताओ कि वो अपनी अच्छाई छोड़ते। अगर मैं किसी दिन काव्या बन गई ना, तो तुम्हारा काव्या बने रहना मुश्किल हो जाएगा। हालात ऐसे हैं कि तुम्हारे पति और मैं एक छत के नीचे रहेंगे। तुम्हारे पति और मैं एक छत के नीचे काम भी करेंगे। अगर तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं होता तो अपना अलग इंतजाम कर लो। पति नया है, घर और कैफे भी नया ले लो। और अगर नहीं ले सकती ना, तो चुप रहो, क्योंकि आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे चरित्र पे उंगली उठाई ने, तो आज जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी।